Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mr. Speaker, for giving me the opportunity to present not only my own viewpoint, but the viewpoint of my party and of my constituency. Start लेने से पहले मैं ज़रा हाउस में वजाहत कर दूँ कि वो फेमस 7.5 करोड़ रुपए मुझे नहीं मिले, ना ही मेरे कलीग्स को मिले. हम उनके मुंतज़िर हैं, देखते हैं कि हम कभी उनकी शक्ल भी देखेंगे या नहीं. अब बजट की बातों पर आते हैं. So currently 923 बिलियन रुपीस का बजट पेश किया गया है. बजट बुक्स पढ़ते हुए और बजट डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे फील हुआ है कि ये जो सारा इतना लंबा एक्सरसाइज है, ये सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है. इसमें आवाम के लिए कोई ठोस रिलीफ, कोई ठोस उनकी जो आजकल तकलीफें हैं उनके लिए कोई मरहम नहीं रखा गया. वेरियस अंदाजों के मुताबिक पिछले साल का 71% बजट लैप्स हो गया था, डिस्पाइट विच 55 अरब 97 करोड़ रुपीस का ज़िमनी बजट पेश किया गया है. जो पैसे आप लोग के पास मौजूद है वो आप लोग खर्च नहीं कर सकते, तो लोन पे लोन लेना इस सूबे के हर बूढ़े, बच्चे, माजूर और खातून को और महफूज करने की क्या ज़रूरत है. और हाँ, मैंने खातून का भी नाम लिया है, जो मैं बहुत अफसोस से कहूँगी कि 550 पेजेस की लंबी बजट बुक में और 2 घंटे लंबी फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर में खातून का नाम ही नहीं लिया गया. हम इस सूबे के मुल्क के 53% पॉपुलेशन है. आप पहले हमारी वजूद को तस्लीम करें, आप पहले हमारी एग्जिस्टेंस को तस्लीम करें, उसके बाद आप फिर हमारे मसलों पे आए, हमारी महबूबियों पे आए, हमारी बात ना करें. 1952 के बाद पहली दफा पाकिस्तान में जीडीपी ग्रोथ मनफी 0.4% पे चली गई है. इन्फ्लेशन 11% पर आ गया है. लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस ना मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और ना ही डेली वेजेस की बढ़ाई गई हैं. I would like to take this opportunity to request the finance minister that the wages and salaries of daily wages and government employees should be pegged to the price of gold, so that people have the opportunity to earn an honest living for themselves and for their families, given the line of the current inflation. Meanwhile, in your much talked about resilient document, it is stated that pension के ऊपर जो expenses हैं, they have risen by near 70 billion rupees in the last decade, and in the year 2030 they are expected to go up to 507 billion rupees, meaning 45% of this province's ADP. Please tell me, how is this a feasible or a balanced plan or a number? And in such a tough economic crisis and crunch time, why has the government chosen to go down this route? Also, according to the document, NFC award में KP के पास 100 अरब रुपए प्लस की कटौती की गई है. ये बात हमारे लिए बिल्कुल नामंजूर है. ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए उनका हक लेने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है. हमें बहुत उम्मीद इसलिए थी आपकी हुकूमत से, क्योंकि आपकी हुकूमत सूबे में भी है और आपकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट की आप लोगों की है. आपसे बहुत अच्छा फिगर हमें नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने दी है, जो कि यहाँ पे पीटीआई सपोजिटली उनके साथ बड़ी टफ अपोजिशन में थी. तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उस फोरम पे जाएं और अपनी ही हुकूमत से हमारे सूबे के वसाइल के लिए उनका मुतालबा करें. अब आ जाते हैं इस बजट के मेन क्रक्स पर, which is COVID-19/health. And I'd like to inform the Treasury benches that no, COVID-19 is not just a flu with 19 symptoms. So COVID-19 has to be treated in 2 ways. Since 24 billion rupees का amount आप लोगों ने COVID relief fund के लिए रखा हुआ है, the points that I'm bringing up now are not tanqeed बराए तनकीद, but they should be taken in as constructive criticism, जो on ground पिछले 3 महीनों से अपने हल्के की विजिट करके मैंने फील किए हैं. क्योंकि हम स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से अब अपनी कैपेसिटी को एक्सीड कर चुके हैं of hospital beds, of ventilators. I would like to suggest that a big portion of this money should be spent to uplift the local BHUs and dispensaries. They should be equipped with oxygen, all the necessary life-saving drugs, क्योंकि अब हम हर
सकते, लेकिन आप हर BHU में ऑक्सीजन टैंक्स, एक्स्ट्रा बेड्स, ऑक्सीमीटर्स ये पहुंचा सकते हैं. एज द गवर्नमेंट दिस इज योर जॉब एंड आपको इसको सीरियसली टेकअप करना चाहिए. जो बजट डॉक्यूमेंट था उसमें एक पासिंग मेंशन स्लॉटर हाउसेस की तरफ भी हुआ था कि जी हमने स्लॉटर हाउसेस के लिए भी रकम मुख्तस की है. मिनिस्टर जो कि आजकल फाइनेंस और हेल्थ दोनों संभाल रहे हैं, उनसे मैं नॉलेज में लाना चाहूँगी कि कोविड-19 की बीमारी वो है कि वेट मार्केट से निकली थी. सो ज़रूरत वक्त ये है कि जिस स्लॉटर हाउसेस शुड बी ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट सम काइंड ऑफ लिटिगेशन, सम काइंड ऑफ कंट्रोल, उसके लिए आप स्ट्रिक्ट SOPs बनाएं, उसके ऊपर आप अपना एक सेपरेट बजट रखें, एक सेपरेट कंट्रोल टीम्स रखें, क्योंकि स्लॉटर हाउस को अगर आपने नहीं कंट्रोल किया, ये वबा का फैलना फिर आप नहीं रोक सकते. एक बात मैं अपने हल्के की भी करना चाहती हूँ. मेरे हल्के PK 78 में मेरे शहीद ससुर बशीर अहमद बिलोर ने आज से कई साल पहले एक मैटरनिटी हॉस्पिटल शुरू किया था. उस हॉस्पिटल में 90% काम कंप्लीट हो गया है. पिछले 7 सालों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, वो 10% काम हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो पेटी लोकल सियासत वहाँ पे हो रही है कि तख्ती कौन लगाएगा, इनॉग्रेशन कौन करेगा. मैं फ्लोर ऑफ द हाउस में कहना चाहती हूँ कि ना मैं इनॉग्रेशन के लिए जाना चाहती हूँ, ना मैं वहाँ पे अपनी तख्ती लगाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि ये हॉस्पिटल कंप्लीट हो. एंड आज अगर मैटरनिटी हॉस्पिटल से ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल या वायरल डिजीज़ ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, तो हमारे साथ बैठ के हमसे डिस्कशन करके ये चीज़ आप लोग उस पे ट्रांसफ़र करें. लेकिन आवाम की और सरकार के 17 करोड़ रुपीज़ जो ऑलरेडी लग चुके हैं उनको ज़ाया ना होने जाए. एक और मैं जाते जाते आखिरी पॉइंट कर लूँ स्पीकर साहब के फाइनेंस मिनिस्टर की बजट में पेशावर अपलिफ्ट के लिए 55 करोड़ रुपीस की कोई रकम लिखी गई है. आई डोंट नो इफ दिस इज अ जोक, इफ दिस इज अ मिसप्रिंट. 55 करोड़ रुपीस में पेशावर जैसे कदीमी शहर का ये क्या अपलिफ्ट करेंगे, क्या देखेंगे, क्या टेस्ट करेंगे. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि पेशावर की खासकर जो वॉल्ड सिटी है उस पर हुकूमत इमीडिएट अपनी नज़रसानी करे. वहाँ पे हमारी जो तारीख की बहुत ज़रूरी बिल्डिंग्स हैं उनका बहुत बुरा हाल है, उनको इमीडिएटली अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है. तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये बातें वो एक कान में डाल के दूसरे कान से ना निकालें, लेकिन इन पर थोड़ी बहुत अमल दरामद हो. थैंक यू फॉर योर टाइम. शफीक शेख साहब, आपने रिक्वेस्ट की कि हमारी पार्लिमानी